आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दुबई रियल एस्टेट से जुड़े हुए 5 ऐसे पॉइंट जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो नंबर 1 पे आ जाएगा आपका बजट। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करने से पहले बजट स्पेसिफिक अपने आप को रखेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी रहेगा प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट करना। क्योंकि दुबई के अंदर आज की डेट में 1.25 करोड़ से लेकर के हज़ारों करोड़ तक की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। तो अगर आप एक बजट स्पेसिफिक अप्रोच रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एंड आपके ब्रोकर के लिए उतना ही ज़्यादा इजी रहेगा आपको एक फिक्स ब्रैकेट के अंदर बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी निकाल करके देना। और बजट को हम और अच्छे से इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप यूएई में रहते हैं तो एटलीस्ट अगर आपके पास 20% कैपिटल अवेलेबल है तो उस 20% के अप्रोच से आप इजीली अपना डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि 80% तक आपको बैंक लोन दे सकती है। तो वहाँ पर आपको इस तरीके से हेल्प मिल जाएगा। एंड अगर आप एक इंटरनेशनल बायर है या फिर आप इंडिया से इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो ईजिली अगर आप 2 से 2.5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, तो ईजिली आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे पास एटलीस्ट 50 लाख रुपए का इनकम किसी भी सोर्स से अगर आने वाले साल में अगर आ रहा है तो ईजिली आप 2 से 2.5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है आपका लोकेशन। रियल एस्टेट चाहे दुबई का हो चाहे पूरी दुनिया में कहीं का भी हो, लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज कल को आपको ऑफिस भी जाना है, आपके बच्चे स्कूल भी जाएंगे या आपके घर पर रिलेटिव भी आएंगे, आपको कहीं भी ट्रैवल करना है तो आपके नियर बाय लोकेशन आपको बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी लाइफस्टाइल को ईजी बनाने में। एंड सेकेंडली, जितनी अच्छी आपकी लोकेशन होगी उतना ज़्यादा वो आपको बेनिफिट देगी, आपकी प्रॉपर्टी को बेनिफिट देगी कैपिटल एप्रिसिएशन के तौर पर, रेंटल्स के तौर पर। तो लोकेशन हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। इस चीज़ को आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। आपको सिंपल देखना है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं जो इस प्रॉपर्टी में रहने वाले हैं, क्योंकि दुबई के अंदर आज की डेट में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अपार्टमेंट्स के अंदर स्टूडियो है, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, फिर पेंट हाउसेस अवेलेबल हैं, फिर टाउन हाउस है, विलास है। तो आप इजीली शॉर्टलिस्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी। जस्ट आपको ये देखना है कि आपके कितने फैमिली मेंबर इस प्रॉपर्टी में रहने वाले हैं। साथ में अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनके लिए घूमने के लिए जगह आपको देखनी है तो कम्युनिटीज़ में आप जा सकते हैं। अगर आपके साथ आपके पेट्स हैं तो आपको ऐसी लोकेशन देखनी पड़ेगी जहाँ पर गार्डन वगैरह हो। तो ये सारे पॉइंट्स को आप याद में रख करके अपनी प्रॉपर्टी को चूज कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका राइट डेवलपर। क्योंकि दुबई के अंदर आज हजारों डेवलपर काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, छोटे हों बड़े हों। देयर आर मल्टीपल डेवलपर्स वर्किंग इन दुबई जो अपने स्टैंड अलोन टावर से लेकर के अपनी कम्युनिटीज बिल्डअप कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। अगर आपके लिए कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर उस तरीके के डेवलपर्स आप चूज़ कर सकते हो जिसका प्रीवियसली जो पास्ट रहा है अपने प्रोजेक्ट्स में वो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को लेकर के काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आपको पेमेंट प्लान एक स्पेसिफिक रेंज का चाहिए, लाइक 1% पेमेंट प्लान चाहिए या पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान चाहिए, तो इस तरीके की भी कुछ सिलेक्टेड डेवलपर्स हैं जो ये चीज़ें ऑफर करते हैं। तो आपको फिल्ट्रेशन और भी ज़्यादा हो जाएगा। आपको एमिनिटीज चाहिए, आपको कम्युनिटी में रहना है, तो इस तरीके से आप एक सही डेवलपर चूज कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट आप लोगों के लिए आ जाता है एग्जिट स्ट्रैटेजी। जी हाँ, अगर आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो दुबई के अंदर तो कल को किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप एंड यूजर हैं चाहे आप एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर तो कहीं ना कहीं एक बार को फ्लिप करने को सोचता भी है, बट अगर आप एंड यूजर भी हैं तो भी आपको इस स्ट्रैटेजी को पहले से सोचना पड़ेगा। बिकॉज हम आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कल को किसी भी सिचुएशन में अगर आपको यहाँ से निकल करके जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या है या उस पर्टिकुलर लोकेशन का फ्यूचर क्या है। तो ऐसा ना हो कहीं आप ऐसी लोकेशन पे इन्वेस्ट कर दें जिसका कोई 8, 10, 20 साल तक कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको एग्जिट स्ट्रेटजी के तौर पर भी ये चीज़ सोचनी है कि आने वाले टाइम में मेरी प्रॉपर्टी क्या ग्रोथ मुझे देने वाली है। तो अगर आप कल को एग्जिट भी करते हो, चाहे आप एंड यूजर हैं चाहे आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको कम से कम घाटा ना हो, आप प्रॉफिट के साथ यहाँ से जाएं। तो आई होप आप इन 5 पॉइंट्स का यूज करके एक बेटर से बेटर प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपका टाइम जरूर जाएगा, लेकिन ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है बहुत से लोगों की। तो इसलिए अगर आप इन 5 पॉइंट को ध्यान में रख करके एक प्रॉपर्टी सर्च आउट करते हैं अपने खुद के लेवल पे, ब्रोकर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं आपकी हेल्प आउट करने के लिए। एंड इनफैक्ट अगर आपको कोई भी क्लियरिटी चाहिए दुबई रियल एस्टेट से रिलेटेड तो आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है एंड मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी अवेलेबल है। तो आप डायरेक्टली मुझे वहां से कनेक्ट करके आपका कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। आई होप आपको 5 पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।